और जवानी से बुढ़ापा जुड़ा हुआ है। जिसका बचपन बिगड़ गया तो उसकी जवानी बिगड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी जवानी बिगड़ गई तो उसका बुढ़ापा भी डिस्टर्ब हो जाता है। बचपन कुछ सीखने की अवस्था है, समझने की अवस्था है। बचपन एक ऐसी अवस्था है जैसे प्लेन पेपर है, सादा कागज, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो उस पर, और कागज पर जैसा लिखो वैसी कीमत कागज की हो जाती है। अगर कागज पर अखबार छाप दो तो उसकी कीमत 16 पेज का अखबार 4 रुपये कीमत हो जाती है। लेकिन कागज पर जब नोट छाप दो तो जितने का नोट छप जाता है उसकी कीमत उतनी हो जाती, छोटे से कागज की। और उसी कागज पर किसी संत का फोटो छाप दो तो उस कागज का सम्मान बढ़ जाता है, उसका लोग दर्शन करने लग जाते हैं। उसी कागज पर भगवान का चित्र छाप दो तो उस कागज की पूजा होने लग जाती, आरती होने लग जाती है। इसलिए याद रखना, तुम सादे कागज हो, तुम अपने जीवन के सादे कागज पर क्या छापते हो। अखबार जैसा अगर दुनिया का प्रपंच छाप दोगे तो अखबार जैसी 4 रुपये कीमत हो जाएगी, और माया को छाप दोगे तो नोट जैसी कीमत हो जाएगी। अगर किसी संत के ज्ञान को अपने भीतर उतार लोगे तो संत जैसी तुम्हारी महिमा हो जाएगी, और यदि भगवान का चित्र तुम्हारे अंदर छप गया तो तुम्हारी दुनिया में पूजा होने लग जाएगी। लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी लोग क्या छापते हैं? हीरो हीरोइन का चित्र छाप लेते हैं अपने जीवन के कागज पर। लेकिन हीरो हीरोइन जो पिक्चर के एक्टर हैं, उनका वो बिजनेस है, वो धंधा है, उसमें वे लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन उनकी पिक्चर को देख देख करके तुम्हारे जीवन की पिक्चर बिगड़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर फिल्में गंदी ही होती है जो तुम्हारे चरित्र को दूषित करती है। सबसे पहली बात, टीवी जितना ज्यादा देखोगे तुम्हारा समय बर्बाद होगा। समय तो 24 घंटे ही है, उससे ज्यादा घंटे नहीं। प्रकृति जो देती है सबको समान दे देती है। अमीर को भी 24 घंटे मिलते हैं, गरीब को भी 24 घंटे, पशु को भी 24 घंटे, बच्चों को भी 24 घंटे, बूढ़ों को भी 24 घंटे, संतों को भी 24 घंटे, नेताओं को भी 24 घंटे, प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे, प्रधानाध्यापक को भी 24 घंटे, विद्यार्थियों को भी 24 घंटे। अब ये घंटे कहाँ लगाना है, ये बात महत्वपूर्ण है। इन घंटों को खर्च कहाँ करना है? अगर ये घंटे तुम ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलने में खर्च कर देते हो, टीवी देखने में खर्च कर देते हो, प्रपंच में खर्च कर देते हो, गपशप लप में खर्च कर देते हो, सोने में खर्च कर देते हो, तो तुम अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। जीवन में तुम कुछ बन नहीं पाओगे, जो बने हो वो भी बिगड़ जाओगे। लेकिन 24 घंटों का अगर आपने सदुपयोग किया है, आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। एक ऐसा बालक जिसका जन्म अमेरिका में हुआ, गरीब घर में झोपड़ी में पैदा हुआ। स्कूल में पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदने को पैसे नहीं, कॉपी नहीं, कभी कभी जमीन पर लिख करके अभ्यास कर रहा है, कभी अपने मित्रों से किताब मांग करके पढ़ करके परीक्षा दे रहा है। रात में उजाले का प्रबंध नहीं है तो लकड़ी जलाकर, ठंडी में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, गरीबी है, उसी आग में तापता है जिसको तुम लोग कोयला बोलते हो, धूनी, और उसी की उजाले में पड़ता है।
उस व्यक्ति ने अपने समय का सदुपयोग किया, बुद्धि का सदुपयोग किया। वह व्यक्ति धीरे धीरे अमेरिका का राष्ट्रपति बना, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उसके अंदर लगन थी। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन में पहले लक्ष्य का चुनाव कीजिए। लक्ष्य विहीन व्यक्ति ऐसे भटकता है, ऐसे उसका श्रम निष्फल हो जाता है, जैसे गेट में लगा हुआ दरवाजा। जब कोई निकलता है तो उसको खोलता है, जब निकल जाता तो बंद करता है। चलता तो दिन भर है, चलता रोज है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, रहता वहीं का वहीं है। ऐसे लक्ष्यविहीन व्यक्ति श्रम तो करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा रहता है। इसलिए पहले लक्ष्य बनाइए, उसके बाद कदम आगे उठाइए। इसमें बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बनेंगे। बहुत से विद्यार्थियों का लक्ष्य है कि हम शिक्षक बनेंगे। बहुत से विद्यार्थियों का लक्ष्य है कि थोड़ा बड़ा हो जाऊं, फिर पढ़ाई छोड़ दूंगा और भैंस चराऊंगा, उसमें ज्यादा अच्छा है। कितने लोगों को पढ़ने में बहुत कष्ट लगता है। अभी एक बच्चा आया था, उसकी माँ लेकर आई या दादी लेकर आई तो तुनक कर रो रहा था। तब तक प्रबंधक रामस्वरूप जी पहुंच गए। उन्होंने कहा तुम छोड़ दो, पीछे जाओ, इसको आने दो। और ज्यों ही उसकी माँ ने छोड़ा, पीछे गई, वो बच्चा तुनकना बंद कर दिया, अंदर आ गया। इसी में बैठा होगा, वो नखरुहा स्वभाव का है वो। हाँ, तुनक पुनक के रो धोकर आया है, लेकिन आना पड़ा है उसको। अब कल जब फिर आएगा तब फिर रो धोकर, जैसे कोई कायर बैल होता है ना, जब खेत तरफ जाना होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, और खेत से जब घर तरफ आना होता है तो बैल का मालिक भी पीछे रह जाता है, वो भागता हुआ चलाता है और सीधे नांद पर जाता, खा लेता है। तो ऐसे कुछ लोग मनुष्य के जीवन में भी बैल होते हैं। जब स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, काम करने जाना हो तो बहुत रो धोकर जाएंगे, और जब घर को आना हो भागते ही आएंगे, सबसे पहले खा लेंगे और सो जाएंगे। तो ऐसी जिंदगी नहीं बनाना है। तुम पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो, कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम वह मनुष्य हो जो तुम्हारे रूप में राम भगवान हुए थे, तुम्हारे रूप में ही कृष्ण भगवान हुए थे, तुम्हारे रूप में